लाइव आपके साथ मैं हूं अनुष्का और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। इसको लेकर राजधानी पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके फोटो पर माल्यार्पण किया, जहां उन्होंने कहा कि हम लोग भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। साथ ही कहा कि अंबेडकर जयंती मनाना बीजेपी की मजबूरी है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है पूरे देश में जो है मनाई जा रही है और हम सब लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो हम लोगों के महापुरुष जिन्होंने संविधान निर्माण करने का काम किया, आज के दिन उनको याद ही नहीं करते, बल्कि उनकी जो विचारधारा है राष्ट्रीय जनता दल और के सारे नेता हो वर्कर हो उनके दिखाए हुए विचारधारा पर हम लोग सब लोग चलने का काम करते हैं। एक वर्ष के विचारधारा पर चलने वाले लोग जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब की इतनी बड़ी ताकत है कि वैसे लोग जो भाजपा आरएसएस के लोग ना चाहते हुए भी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार अंबेडकर को गाली देता है। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी के बयान पर कहा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। ये पूरी तरीके से साफ है। का पूरा परिवार अंबेडकर को गाली देते रहता। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज भी सरकार है और आगे भी हम सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। कहीं कोई दोमत नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारने का काम किया। बिहार में चुनावी जंग से पहले ही सभी गठबंधनों में जंग छिड़ गई है। कहीं सीट के लिए तो कहीं सीएम फेस के लिए एनडीए नीतीश कुमार को लेकर हो रही बयानबाजी से परेशान है। जीतन राम मांझी भी सीट को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। अब सीएम सैनी के बयान से नीतीश खेमे में बेचैनी बढ़ चुकी है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है, लेकिन डैमेज हो चुका है। अब सैनी के बयान से लग रहा है कि बीजेपी के मन में कुछ और ही चल रहा है। वैसे भी बिहार की सियासत में जो दिखता है होता कहाँ है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। हाय, ये बिहार की सियासत। आज से 2 दिन पहले तक लग रहा था कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि तेजस्वी के नाम पर उनके ही गठबंधन के साथी हामी भरने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे थे। और दूसरी तरफ एनडीए में ऐसा लग रहा था कि नीतीश के ठसक के आगे सब झुक गए हैं। लेकिन अब बिहार की सियासत 360 डिग्री घूम चुकी है। अब देखिए ना, बयान तो हरियाणा से निकला, लेकिन उस बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल चला दिया। दरअसल हरियाणा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि बिहार का अगला चुनाव डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में खलबली पैदा कर दी। इस कार्यक्रम में खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। ये बयान बिहार की सियासत में तूफान लाने के लिए काफी था। अब जो चर्चा महागठबंधन को लेकर हो रही थी, चर्चा अब एनडीए को लेकर होने लगी। जो हमला तेजस्वी एंड कंपनी पर हो रहा था, अब वो हमला बिहार बीजेपी पर होने लगा। खुद तेजस्वी यादव आगे आकर मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि अभी और सीएम के कई उम्मीदवार आएंगे। बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा, ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में। 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। हालांकि मामले ने तुल पकड़ा तो डैमेज कंट्रोल के लिए खुद सम्राट चौधरी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि नीतीश ही सर्वे सर्वा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज भी सरकार है और आगे भी हम सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। कहीं कोई दोमत नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारने का काम किया। लेकिन एनडीए के लिए मुसीबत यही नहीं खत्म होती दिखी। अब एनडीए के सहयोगी भी आंख दिखाने से पीछे नहीं रह रहे हैं। रह रहकर उकसने वाले मांझी बाबू भी फिर से इस बार 30 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक दिया।
के ब्याह में खुरपा के गीत मत कहिए। हम कहना चाहते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा कौन न होगा, जमहूरियत है। बाबा साहब ने हमको चुनाव प्रक्रिया के लिए अधिकार दिया, बेशक मताधिकार की बात की है। चुनाव होगा तो देखा जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दोनों ही गठबंधन में सहयोगी दल बड़ों दलों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं और जल्द अगर सीटों का मसला नहीं सुलझता है तो फिर ये दल किसी भी गठबंधन का खेल खराब करने के लिए काफी है और इस चिंता से सभी दल वाकिफ भी है। इसलिए ही तो चुनाव से पहले दिल्ली से लेकर पटना तक हिले हुए हैं, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। सीट शेयरिंग के मसले को सुलझाने की कोशिश और रूठों को मनाने की कोशिश में सभी दल जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। हम सेक्युलर के संरक्षक जीतन राम मांझी की नाराजगी पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि हमारे गठबंधन के हर एक घटक दल के नेता ने कह दिया है कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 सीट से नीतीश का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि 2025 में हम नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। देखिए आप लोग इसको जो है मीडिया में बना रहे हैं, कहीं भी हमारे एनडीए घटक दल के कोई नेता नाराज नहीं है। सबका एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग अपनी बातों को रखते हैं और आज आपको हमको कहने में जरा भी एक रत्ती का संकोच नहीं है कि सभी एनडीए नेता ने जो है एक मंच से एक प्लेटफॉर्म से सब लोगों ने कह दिया है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो 2025 के चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा का, उसमें उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। सब लोगों ने एनडीए के घटक दल के तमाम नेता। मधुबनी में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर बीजेपी और जेडीयू पुरजोर तैयारी में जुट गए हैं। इसको लेकर दोनों ही दल बैठक कर लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। दोनों दल कार्यक्रम में लगभग 5 लाख लोगों के शामिल होने का दावा कर रहे हैं। लगभग 3 लाख की संख्या वहाँ पे जुटी थी। इस बार हम लोग माता जानकी के धरती से आह्वान किए हैं आज कि हम उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने जा रहे हैं और लगभग 5 लाख की संख्या में हम लोग वहाँ पे जुटने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो लगातार इस बिहार को पिछले कई वर्षों से 11 वर्षों से जो हम लोग को बिहार को आशीर्वाद देते जा रहे हैं। अभी जो दरभंगा से आमस का जो उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग दिया है, मखाना बोर्ड बनाया है और अभी हम लोग के आदरणीय गृह मंत्री जी ने गुजरात से जो घोषणा की है कि हम लोग के माता जानकी का भव्य मंदिर अयोध्या के तर्ज पे जो बनने जा रहा है। इन सभी चीज़ों के लिए हमारे इस पूरा मिथिला के जितने भी मिथिलावासी हैं हम लोग लाखों लाख की संख्या में 24 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए जुट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर संभावित दौरे को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। बिस्फी विधायक बचौल ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला में आने की संभावित तिथि तय की गई है, जिसको लेकर प्रशासन और पार्टी स्तर पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। देखिए, पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल को। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं पंचायती राज दिवस को विभिन्न राज्यों में मनाते आ रहे हैं। इस बार ये मनाया जा रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार में पंचायती राज में पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, कमजोर वर्ग और खास करके महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है वो देश में अनूठा है। इसलिए सारे बिहार के वार्ड मेंबर, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, साथ ही प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष और सरपंच और पंच आएंगे और 13 जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मधुबनी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित मधुबनी आगमन पर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन प्रसाद सिंह, राज्यसभा सांसद संजय झा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, परिवहन मंत्री शीला मंडल और खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह सहित एनडीए के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए।
विधानसभा उसमें कितने पंचायत है और कितने बस या करूंगा और एक अद्वितीय कार्यक्रम कैसे हो। आज राष्ट्रीय गठबंधन की बैठक विधानसभा उसमें कितने पंचायत। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन पटना में नए जेपी गंगा पथ के पुल में आई दरार पर बयान देते हुए कहा है कि मामले की जानकारी मिलते ही विभाग के अधिकारियों को उन्होंने उसकी गंभीरता से जांच का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि वे खुद कल यानी 15 अप्रैल को पुल का निरीक्षण करने जाएंगे। हमारी टीम कल गई थी, जो सीजीएम है स्तर के जो अधिकारी हैं बीएसआरडीसी के, वो गए थे, स्पॉट का वेरिफिकेशन भी किया। हमारे सिरसत कपिल भी वहाँ गए थे, उन्होंने भी स्पॉट का वेरिफिकेशन किया है। जो दो जॉइंट्स के दो पिलर्स के बीच में जो सपोर्टिव एथी होता लेयर डालाता है, उसमें एथी आया था। वो भी लेयर जब आपको नया लेयर पड़ता है, सेकेंड लेयर पड़ता है, तब उसका आता है। कहीं उसमें तकनीकी दिक्कत नहीं है। फिर भी हमने चीफ सीजीएम को बोला है कि पूरा रिपोर्ट बनाकर कल शाम तक हमको देगा। कल खुद मैं जाकर स्पॉट पे भी देखूंगा। और कहीं बेगूसराय में आज जिला प्रशासन के द्वारा 134वें अम्बेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। वहीं अम्बेडकर जयंती के मौके पर बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला और एसपी मनीष कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि ने उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई। इस दौरान आज पूरे देश में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया जा रहा है। इस मौके पर बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला ने कहा है कि जिला प्रशासन और हमारे राज्य सरकार की तरफ से 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। क्या देखिए, जिला प्रशासन और हमारे राज्य सरकार की तरफ से 14 अप्रैल को जो आज अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, हमारे राज्य के जितना विकास की यात्रा रही है और आने वाले दिनों में भी जो भी क्रियाकलाप होंगे राज्य सरकार के और विकास के जो काम होंगे, उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर का उनका जो मार्गदर्शन है, उनकी नीतियाँ हैं, उनका संविधान के अनुसार ही हम लोग काम करते हैं। हमारे जितने वर्ग हैं, जितने जाति हैं, जितने टोले हैं, सब जगह पर सारे जिलों में सबको हमको एक साथ लेकर चलना है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर के जितने भी आदर्श रहे हैं, उनके ही सानिध्य में हम लोगों ने काम करना है। और बहुत ही प्रासंगिक रूप से हम लोग आने वाले दिनों में इसमें भी, जैसे हमारे टोलों में अभियान चलेगा, भीम समग्र विकास अभियान का आज उद्घाटन हो रहा है आज पूरे राज्य स्तर पर, जिसमें जितने भी हमारे दलित महादलित टोला हैं पूरे राज्य में, वहाँ पर हमारे राज्य सरकार के 22 विभाग। भोजपुर जिले के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कसाप गांव में 21 वर्षीय सरिता कुमारी की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है, जिसके पीछे दहेज की मांग को कारण बताया जा रहा है। मृतका के भाई मनोज कुमार ने बताया कि बीते वर्ष 14 मई को उसकी बहन की शादी मनीष सिंह से लेन देन के साथ हुई थी, लेकिन शादी के महज 4 महीने बाद ही ससुराल वालों द्वारा दहेज में 4 व्हीलर गाड़ी की मांग की जाने लगी। असमर्थता जताने पर सरिता के साथ मारपीट की जाती थी। मंगलवार सुबह ग्रामीणों से सूचना मिलने पर जब परिजन ससुराल पहुंचे तो सरिता मृत अवस्था में मिली और ससुराल के सभी सदस्य फरार थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतका के पति मनीष सिंह और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। सरसा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई। ये घटना जिले की बेहरा थाना क्षेत्र के तुलसियाही गांव की है। गोलीबारी की इस घटना में एक पक्ष के महिला और पुरुष सहित 2 लोग घायल हुए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। थाना क्षेत्र अंतर्गत बेहरा थानाध्यक्ष को दोपहर 12 बजे आज जब सूचना मिली कि रहुआ ग्राम में एक गोली चली, सूचना के सत्यापन पर गए तो पता चला कि इसमें जमीनी विवाद में 2 व्यक्ति को गोली लगी। एक जख्मी है जिनका नाम है ताराकांत था, दूसरी महिला एक है जिनका नाम है